आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। वो कहते हैं, जब जेडीयू को तड़प उठती है तो गिड़गिड़ाकर हमारे पैर पकड़ते हैं कि हमको गठबंधन में वापस ले लीजिए। अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो बीजेपी हमें खत्म कर देगी। बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने और उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। 2-3 बार हम लोगों ने उनका कल्याण कर दिया है, लेकिन अब कोई मतलब नहीं है। यानी तेजस्वी ने साफ साफ कह दिया है कि अब नीतीश से कोई रिश्ता नाता नहीं जोड़ा जाएगा। आरजेडी नीतीश से गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि नीतीश को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो आरजेडी की तरफ से अब विधानसभा चुनाव पर फोकस बढ़ा दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तेजस्वी यादव बिहार में आभार यात्रा निकाल रहे हैं। निशाने पर नीतीश कुमार है। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक बयान हाल ही में सामने आया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने उन्होंने कहा था कि उन्होंने 2 बार आरजेडी को मौका दिया, लेकिन वो लोग गड़बड़ कर रहे थे, अब वहां तो नहीं जाएंगे। इस पर अब तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए क्या कहा है, पहले वो देखिए। तड़प जब उन लोगों का होता है तो गिड़गिड़ा के गोड़ पकड़ता है कि हमको ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। ठीक है, 2-3 बार हम लोगों ने कल्याण कर दिया है, बचा दिया है। अब कोई मतलब है उन लोगों को लेने का? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब छोड़िए, अब उनके बारे में हम क्या बताएं। अभी हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। वीडियो में दिखाई दे रहा था कि नीतीश कुमार लालू और राबड़ी देवी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव भी मौके पर मौजूद हैं और उन्होंने काफी आदर सत्कार के साथ नीतीश का स्वागत किया है। तो इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा था कि नीतीश लालू को मनाने के लिए पहुंचे थे। दरअसल तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को 2 साल पुरानी घटना की याद दिला रहे हैं। 9 अगस्त 2022 को अचानक ही नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था, आप सभी को याद होगा। 10 अगस्त को आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली थी। तेजस्वी यादव का दावा है कि नीतीश की अगर उस समय मदद नहीं की गई होती तो नीतीश की राजनीतिक पारी अब खत्म हो गई होती, क्योंकि बीजेपी ने नीतीश के विधायकों में सेंध लगा दी थी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो बिहार में आकर सीधे ही चुनौती दे डाली थी। इस दौरान जेपी नड्डा ने क्या कहा था, सुन लीजिए। राजनीति को समझे। आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाला कोई राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं रह गई, कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं रह गई, कोई विचार की पार्टी नहीं। तो बिहार में ही खड़े होकर नड्डा ने नीतीश की पार्टी के खत्म होने की बात कह डाली थी। उन्होंने कह दिया था कि सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां बचेंगी, कुछ समय बाद क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। और सिर्फ बात ही नहीं कही थी, बल्कि ये करके भी दिखा रहे थे। लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी। दावा किया जा रहा था कि जेडीयू के दिग्गज नेता आरसीपी सिंह के रूप में बीजेपी को दूसरा एकनाथ शिंदे मिल गया है, लेकिन नीतीश कुमार को इसकी भनक लग गई थी। इसको देखते हुए नीतीश कुमार ने पाला बदलने में बिल्कुल भी देर नहीं की थी और तेजस्वी यादव का दावा था कि लालू यादव नीतीश को साथ लेने के लिए कतई तैयार नहीं थे, लेकिन नीतीश गिड़गिड़ा रहे थे, माफी मांग रहे थे, दावा कर रहे थे कि जब तक जिंदा हैं बीजेपी के साथ अब नहीं जाएंगे। लालू यादव ने नीतीश को एक और मौका दे दिया, बस यही गलती हो गई। यानी तेजस्वी यादव के मुताबिक नीतीश को लालू से अभेदान मिला और इसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी को लेकर तीखा बयान दिया था। नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान करते हुए क्या कहा था, आपको बता देते। तो नीतीश कुमार ने उस समय कहा था कि बीजेपी 2013 से ही धोखा दे रही है। उसने जेडीयू को खत्म करने की साजिश रची। बीजेपी की तरफ से हमेशा जेडीयू को अपमानित किया गया। बीजेपी के साथ हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। 2019 में भी मंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान के जरिए हमें कमजोर करने की कोशिश की गई और अभी हमारे विधायकों को तोड़ने की साजिश चल रही थी। पार्टी को एकजुटता रखना मुश्किल था, ऐसे में हमने बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया है। दरअसल 25 दिसंबर 2022 को एक ऐसी घटना हुई जिसने नीतीश कुमार को डरा दिया था। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में जेडीयू के 7 विधायक थे, जिसमें से 6 को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया और इससे लेकर नीतीश कुमार से लेकर जेडीयू के सभी दिग्गजों ने बीजेपी पर हमला बोल दिया था। सवाल पूछा था कि जब जेडीयू एनडीए में ही है और अरुणाचल प्रदेश की सरकार का समर्थन भी कर रही है, तो फिर भी जेडीयू में सेंध लगाने की आखिर बीजेपी को जरूरत क्या थी। लेकिन नीतीश कुमार की आवाज बीजेपी ने नहीं सुनी और जब बीजेपी से जेडीयू अलग हुई तो उस समय के जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी बीजेपी पर फट पड़े थे।
अभी भले ही ललन सिंह मोदी की तारीफ करने में जुटे हुए हैं, लगातार मोदी सरकार, एनडीए सरकार के जो भी फैसले उनका समर्थन कर रहे हैं, खासकर वक्फ संशोधन बिल पर जो संसद के अंदर वो बोलते हुए नजर आए थे, वो ललन सिंह एक समय वो था जब बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे थे। 2 साल पहले उनके तेवर कुछ और थे। उस समय ललन सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार अब 7 जन्मों तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार महागठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की जो एकता हुई है उसके लिए नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। बीजेपी पर तो हम थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। यानी ललन सिंह ने इसके अलावा यह भी कहा था कि बीजेपी जेडीयू को कमजोर कर रही है, हम लोगों को समय पर जानकारी मिल गई और हम लोग बाहर आ गए। यानी जो बातें तेजस्वी यादव आज बोल रहे हैं उनकी सच्चाई तो नीतीश कुमार और ललन सिंह ने पहले ही कबूल कर ली थी। दोनों ही नेताओं ने पलटी मारने से पहले लगातार यह दावा किया था कि अब बीजेपी उनके दल में सेंध लगा रही थी, जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। जेपी नड्डा तो नीतीश के घर आकर ही उन्हें चुनौती दे रहे थे कि जेडीयू को खत्म कर देंगे। साफ है, अगर आरजेडी ने नीतीश की मदद नहीं की होती तो जेडीयू का बीजेपी में विलय हो गया होता, या फिर नीतीश कुमार उसी तरह से जेडीयू से बाहर कर दिए जाते जिस तरह से नीतीश कुमार ने जेडीयू के संस्थापक शरद यादव को उनकी ही पार्टी से बाहर निकाल दिया था और खुद इस पर कब्जा कर लिया था। तो नीतीश कुमार को लेकर तो अब यह साफ हो गया है कि वो अगर महागठबंधन में शामिल होना भी चाहते हैं तो अब उनके लिए यह आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आरजेडी अब इसके लिए तैयार नहीं होने वाली है। तेजस्वी ने तो साफ कर ही दिया कि लालू यादव तो पहले भी नीतीश को अपने साथ लेने के खिलाफ थे, लेकिन बात सांप्रदायिक दल बीजेपी को रोकने की थी, इसलिए नीतीश को साथ ले लिया गया था। लेकिन अब वो गलती दोबारा से नहीं होगी। आरजेडी किसी भी कीमत पर नीतीश से दोबारा हाथ नहीं मिलाएगी। नीतीश कुमार को पाला बदलने का मौका इस बार आरजेडी की तरफ से तो नहीं दिया जाएगा और इसीलिए राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि नीतीश भी इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। वहीं नीतीश के ऊपर बार बार पाला बदलने की वजह से उनकी छवि को भी अब डेंट लग रहा है, इसलिए नीतीश भी उससे शायद बचने की कोशिश करेंगे। और इसी को देखते हुए अब क्योंकि वो बीजेपी के बिना भी नहीं रह सकते अगर उन्हें आरजेडी अपने साथ नहीं लेगी, और क्योंकि वो सत्ता में बने ही रहना चाहते हैं, इसलिए नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि जल्दी से विधानसभा भंग हो जाए और वहां पर समय से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाए। और अगर बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं तो हो सकता है कि जेडीयू की स्थिति अगर अच्छी रहती है तो शायद नीतीश कुमार बार्गेनिंग पावर की स्थिति में आ जाएंगे। शायद हो सकता है कि वो जिस भी दल के साथ फिर गठबंधन के बारे में सोचें उस दल पर वो अपना दबाव बना सकें। जो आज की स्थिति अगर देखी जाए तो नीतीश कुमार जो है दबाव बनाने की स्थिति में तो नहीं है। जब भी उन्हें सरकार में आना होता है तो उन्हें या तो बीजेपी की जरूरत है या आरजेडी की जरूरत है। अब उस चीज से बाहर निकलने की नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है आरजेडी उन्हें अपने साथ लेने को तैयार नहीं है और बीजेपी के साथ उनकी बन नहीं पा रही है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।